वसीम रिजवी में आरोप लगाया हुआ है कि आपने मोनालिसा उसकी फैमिली को पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है और उसको ट्रैप में फंसा रखा है। हाँ, इसका तो वीडियो कल उन्होंने जारी करके दिखा दिया ना, मैंने उनको कहाँ पे रखा हुआ है। मैंने उनके लिए बंगला लिया हुआ है, उनका पूरा परिवार मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, इसलिए क्योंकि उनको लोग परेशान करते थे रील्स बनाने के चक्कर में, उनको वीडियो बनाने के चक्कर में बसें भर भर के आती थी और मेरा जो प्रशिक्षण का काम है वो अधूरा रह जाता, इसलिए मैंने उनको सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है। और कल वीडियो जारी करके पूरी देश दुनिया को बता भी दिया उन लोगों ने कि हम देखो कहाँ पे रह रहे हैं और कौन मेरे साथ है। तो वहाँ पर तो पहले ही इसे झूठा साबित हो जा रहा है। और वो देवी है, कुंभ से निकली हुई देवी है वो, जिस पर इसने आरोप लगाए हैं 15 साल की बच्ची पर, उसका श्राप तो ज़रूर इसको लगेगा। और श्राप ऐसा लगेगा कि ये दोबारा से इस जो अभी जो ट्रायल चल रहा है, इस ट्रायल के बाद इसको कोई सुनने वाला भी नहीं होगा कि ये क्या भौंक रहा है। ये भौंकना इसका हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग जान गए हैं आज की असलियत। जिस बात को लेकर के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा था, जब वही चीज़ सामने एक्सपोज हो गई है तो अब क्या बोलेगा ये। अब इससे पूछो कि भैया वो तो लड़की वहाँ रह रही है, उसके खानदान परिवार के, उनका कहना है ट्रैप में फंसाए हुए हैं, भोले भाले लोग हैं, जब तक वो समझेंगे तब तक सनोज मिश्रा उनको लूट चुके होंगे। तो क्या लूट चुके होंगे? तो हमारा तो लाखों रुपए रोज का खर्च हो रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ वो कर्जे जाके। उन्होंने एक चीज़ और बोली हुई है कि ये लाखों रुपए अगर खर्च कर रहे हैं या फिल्मों में सहयोग कर रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं, ये बताएं कि उस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है। सर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं 30-32 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं होंगे क्या? मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और मेरे पास भरोसा करने वाले लोग हैं, हमारे साथ इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जिनको पता है कि सनोज मिश्रा देश के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए काम कर रहा है। और वो ये भी नहीं देखते कि नफ़ा होगा कि नुकसान, हमारे साथ लोग पैसा डालने के लिए खड़े हैं। तो इसके पश्चिम भाग में क्यों दर्द हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भाई। इसको क्या दिक्कत हो रही है? अरे मैं पैसे कहीं से लाऊं, फिल्में बना रहा हूँ ना, आपकी क्यों पटी पड़ी है उसमें? काम तो मैं कर रहा हूँ सर, और मैं फिल्म अपने सही समय पे लाऊंगा। ऐसे लोगों के बोलने से, ऐसे करने से उन्होंने कुछ नहीं होगा। रिजवी ने अगर आप पर ये आरोप लगाए हुए हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? कदम कुछ नहीं होगा, मैं देखो अपने तरीके से, मेरी लीगल टीम काम कर रही है और सही समय पे जवाब देंगे। कोई ऐसा वो नहीं है, सभी उसको एक्चुअल में क्या है, मुझे तो उसको एक्सपोज करना है पूरी तरह से, ताकि ये जो खाल ओढ़कर घूम रहा है, कभी वो पहन लेता है भगवा पहन लेगा, कभी टीका लगा लेगा, कभी कुछ, तो ये उसका जो नाटक है ना, ये तमाशा है, ये लोगों के सामने मुझे एक्सपोज करना है, खासतौर पर हमारे सनातनी भाइयों को, कि इससे सावधान हो। ये मारीची है, ये मृगशाला है, ये मृग पहन के घूम रहा है, ये धोखा दे रहा है, ये छलावा कर रहा है दुनिया के साथ। ये कोई सनातनी ऐसे कोई सनातनी बन जाता है क्या? मैं सच्चा सनातनी हूँ, इसने मुझे जान से मारवाने की कोशिश की तो कहाँ से सनातनी हो गया? उसको तो साथ देना चाहिए मेरा। जिस तरह अच्छा, आप लोगों में ये लड़ाई झगड़ा दुश्मनी क्यों हुई? क्या वजह, क्या लोगों को समझ में आ रही? पैसा है और पार्टनरशिप है। मेरी फिल्म थी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो उसके साथ मैंने किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट कराया सर, मेरे पास एविडेंस है, मैं बगैर एविडेंस के एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो बोल रहा हूँ मैं कोर्ट में साबित करूँगा, जहाँ बोलेगा वहाँ मैं साबित कर दूँगा। तो क्या आप कोर्ट जाएंगे क्या वसीम रिजवी के खिलाफ? चल रहा है ऑलरेडी मेरा केस पेंडिंग है। वहाँ पर इसने जो मेरे साथ गबन किया, पार्टनरशिप होने के बावजूद मेरे पूछे बगैर इसने मनमर्जी से पिक्चर रिलीज़ की, और सऊदी अरब से जब इसके ऊपर प्रेशर आया तो चलती हुई पिक्चर उतार दी। इस बात को लेकर के मैंने केस कर रखा है इसके ऊपर। और जो नए आरोप लगाए हैं आप पर, आपका चरित्र हनन किया है, आप पर तमाम तरह के आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए हैं, हल्के आरोप नहीं हैं। तो इसको लेकर के आप भाई, या तो आप अपना उनका कोई जवाब दीजिए या आप कोई साक्ष्य प्रस्तुत करिए। आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। नहीं ठीक है, तो साक्ष्य भी उनको देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ गिरा पड़ा था नाली में, बताना पड़ेगा किस लड़की के साथ मैं भाग गया हूँ, कहाँ मोनालिसा को लेकर पहाड़ पे चला गया, भाग गया मैं लेके उसको ट्रैप करके। तो ये सब चीज़ें तो आएंगी सामने, आएंगी। ऐसा नहीं ये खाली 2 दिन का मीडिया माइलेज लेने के लिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वसीम रिजवी बहुत बड़ा देशभक्त है। भाई आज तो थूक दिया उस लड़की ने उनके मुँह पे, अब क्या करोगे? अब क्या जवाब दोगे? कोई नया और तैयार करोगे ड्रामा, कुछ और लोगों को पैसा दे के हायर करोगे, कुछ और मेरे ऊपर लगाओगे आरोप, लेकिन इन आरोपों का कुछ नहीं होगा। देश दुनिया आज एक्सपोज हो चुकी है। मैं जान रही कि मैं गरीब के लिए काम कर रहा हूँ। मैं उस बॉलीवुड को जवाब देने जा रहा हूँ जहाँ पर लोग हवाई जहाज़, एरोप्लेन और लंदन इंग्लैंड से नीचे नहीं उतरते। मैं वहाँ पर एक गरीब बच्ची को लेके आ रहा हूँ, वो गरीब बच्ची जो बंजारन, उस बंजारन को मैं स्टेबल करके एक बड़ा जवाब देना चाहता हूँ बॉलीवुड को, जिसमें सबसे बड़ा ये नाक बैठा हुआ बीच में, ये चाह रहा है कि हम ऐसे कुछ बयानबाजी कर देंगे तो मेरे जो इन्वेस्टर हैं वो भाग जाएंगे। अरे तुम्हारी तरह दोगले सब थोड़े ना होते हैं सर। अच्छा, 1-2 लोग और भी सामने आए हैं, जिनमें रवि सुधा आनंद और माही आनंद, इन लोगों ने भी 10 साल से कहाँ थे अभी तक? अगर आए हुए हैं तो आपको तो पूछना चाहिए, भैया अभी तक सो रहे थे क्या? जब इस आदमी का नाम हुआ, जब आदमी कुछ अच्छा करने के लिए निकला तो तुम इस सब टांग खींचने आ गए। ये सब 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये देकर भोंपू बोलने वाले वो लोग हैं, इन पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 2-2 हज़ार में ये सब 2 हज़ार
2000 only। इस तरह के भी आरोप लगे हुए हैं कि आप मोनालिसा के माध्यम से, मोनालिसा को आप लॉन्च नहीं कर रहे हैं, मोनालिसा के माध्यम से आप खुद को लॉन्च कर रहे हैं, फिर से मार्केट में आपकी वैल्यू आ जाए, आप फिर से स्थापित हो जाए। मैं तो स्थापित जहाँ पे वहाँ पे हूँ ही, और कोई स्थापित क्यों नहीं हो गया आके? किसी और की हिम्मत क्यों नहीं हुई कि बंजारन को लेकर के और एक फिल्म बना डाले कोई? हाँ, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब लोगों को बुरा लग रहा है, लोगों को बुरा लग रहा है कि मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, ये बुरा लग रहा है लोगों को। ये नहीं लग रहा है कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिल्म बनी कि दुनिया, देश दुनिया में तो नाम ही होगा ना। मैं तो मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ भाई, मेरी पिक्चर रिलीज होती नाम होता है, नहीं होती तो भी नाम होता है कि भाई इसकी फिल्म नहीं चली। तो मैं तो घर में बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो मीडिया का आदमी हूँ, मैं तो प्रेस का आदमी हूँ। तो ये नाम होगा नहीं होगा ये तो हमारे साथ, हमने तो कर्म ही अपने लिखा रखा है। मैंने फील्ड ही इसीलिए चुनी है कि ना मेरा नाम हो या बदनाम हो, मैंने तो फील्ड ही इसलिए चुनी है। तो इसमें नाम हो जाना कौन सी बड़ी बात है भाई? मैं तो नाम के लिए काम कर रहा हूँ ना, पैसे के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। पैसे के लिए तो 2-2 हज़ार बैठ लिख करके जो चैनल पे बोलने वाले लोग हैं उनको सिखाया जाता है कि ऐसे रोना है, ऐसी ऐसी इमोशनल बातें करनी है, ताकि फिर पूरा देश दुनिया इसके ऊपर थूकने लगे। लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। मैं यही पूछूंगा जो लोग ब्लेम करने वाले लोग हैं कि भैया 10 साल से कहाँ थे, पहले आ जाते। वो कह रहे हैं, उनका आरोप है कि आपको बीपा में बैन कर दिया गया है, अब आप दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, इस तरह का बोला हुआ। कौन बीपा है ये क्या चीज़ है? मतलब यही नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा, कहाँ से बैन कर दिया मुझे? कौन बैन कर देगा मुझे? मैं मेहनत का आदमी हूँ सर, मैं कैमरा उठाऊंगा, पिक्चर बनाने चला जाऊँगा, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत थोड़े है। या बैन कर दिया है, किस लिए बैन कर दिया जाएगा भाई? अगर मैंने पैसा मांग लिया अपना कि भैया मैंने मुझसे अगर 10 लाख रुपये आपने तय किया था और मैंने इतना आसानी से आपका काम करके दे दिया सब, तो 10 लाख देने में आपकी फटी पड़ी है। आपको पैसा ना देना पड़े, आपके ऊपर मुकदमे हैं, हमने केस किया क्योंकि मैंने ईमानदारी से काम किया, मुझे पैसा लेना आता है। तो आप सोच रहे हो किसी पर कोई ब्लेम लगा दो। आप कह रहे हैं आपने केस किया, वो कह रहे हैं हमने केस किया, उधर से वो लोग बता रहे। एविडेंस दिखा है मेरे पास तो सारे एविडेंस। मैं बोला ना, एक सेकंड एक शब्द भी मैं बगैर एविडेंस के नहीं बोलूँगा, एक शब्द भी। ये जितने भौंकने वाले लोग हैं वो दिखा दें आके, और हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये लोग सिर्फ अपने आप को इसी बहाने, चैनल पे पहली बार बहुत से लोग बैठ गए 2000 के चक्कर में। एक चैनल को इन्होंने हायर किया, 20,000 25,000 दिए, बोले आओ मैं सबका एक एक इंटरव्यू करूँगा और सब वायरल कर दूँगा। तो इसी बहाने जो घरों में बैठे हुए लोग थे निकल के आ गए पहली बार चैनल पे, टीवी पे भी हैं, उन्होंने आंसू भी निकले उनके। उनकी प्रैक्टिस की गई होगी भाई। अब वो कह रहे हैं कि आप बहुत जल्दी रोने लगते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं, आप सेकंडों में आंसू निकाल लेते हैं। और वसीम रिजवी कह रहे हैं कि जब ये बात उनसे पूछी गई कि भाई आपने 1 2 3 फिल्में क्यों दी, अगर आपको ये नशेबाज है और अय्यास है, तो बोले वो रोया जेल में जब हम थे हरिद्वार में, तभी हमारे मिलने आया, जेल में रोया। जेल में थे तो किस लिए जेल में थे? मतलब जो जिसके ऊपर ब्लेम लगा हो नौकरानी तक के ऊपर बलात्कार का, वो आदमी मुझसे बात करेगा मेरे ऊपर, रिजवी पर, नौकरानी एविडेंस के साथ। आप गूगल मार लो, खाली देखो कितने केस इसके ऊपर है। और नौकरानी ने स्पष्ट कहा कि इसने, चूँकि ड्राइवर था उसका, ड्राइवर को इसने भेज दिया दूर और उसके बाद इसका बलात्कार किया इसने। ये वही आदमी है जिसने पता नहीं कितनी शादियाँ की हैं। आज सोचो उसकी नातिन के भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और खुद भी बच्चे पैदा कर रहा है। अपने लड़की से भी छोटी उम्र के साथ अभी इसने शादी की है। अब बताओ ये भी गलत है क्या? और वो आदमी मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है, वो आदमी मेरे ऊपर चरित्र पे उंगली उठा रहा है कि मैं रोता हूँ। अरे मैं रोऊंगा तो भगवान से रोता ना, महादेव के सामने रोता हूँ मैं, सीना चीर के रोता हूँ मैं, क्योंकि भोलेनाथ मेरे साथ है और भोलेनाथ का आशीर्वाद मेरे ऊपर। साहब ये कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, कुछ भी नहीं। और वही सबसे बड़ा शक्तिमान है जो मुझे आगे ले जा रहा है, ले जाएगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई रोने धोने वाले, कोई 2000 में जाकर चैनल पे बोलने वाले कुछ भी नहीं कर सकते सर।